हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लेसन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम लगातार पैराग्राफ रीडिंग से संबंधित क्वेश्चन डालते हैं और आपने देखा भी होगा कि इस चैनल पे बहुत सारे पैराग्राफ रीडिंग डाले हुए हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग जो करेंगे वो है आर्टिकल्स। आपने देखा होगा कि अक्सर बैंकिंग या एसएससी एग्ज़ाम में आर्टिकल से भी क्वेश्चन दिए रहते हैं और इससे संबंधित मैंने वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग इसका एरर करेंगे कि किस पार्ट में इसका एरर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए पार्ट में लिखा हुआ इन साइंस द क्रेडिट गोज टू ए मैन, बी पार्ट में लिखा हुआ हु कन्विंस द वर्ल्ड, सी पार्ट में लिखा हुआ नॉट टू द मैन टू हुम, डी पार्ट में लिखा हुआ द आइडिया फर्स्ट अकर्स और ई में नो एरर है। इन्हीं ABCD में से किसी एक पार्ट में एरर है और उसे ही हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए पता लगाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल्स है, 3 आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, और इन्हीं तीनों में से हमें पता लगाना है कि किस में आखिर एरर है। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू ए मैन कहता है कि साइंस में क्रेडिट उस आदमी को जाता है वो कन्विंस द वर्ल्ड, जो संसार को कन्विंस कर पाता है, दिखा पाता है, सत्यता दिखा पाता है। नॉट टू द मैन टू होम द आइडिया फर्स्ट अकर्स कहता उस आदमी को नहीं जिसके दिमाग में पहला आइडिया आता हो। कहने का मतलब साइंस में उस आदमी को लड़ जाता है जिसने किसी चीज़ का आविष्कार कर दिखाया हो, दुनिया को साबित किया हो। उसे नहीं जाता है जिसके दिमाग में सिर्फ आइडिया आया हो। तो यदि हम पहला पार्ट पढ़े तो इन साइंस द क्रेडिट गोज टू ए मैन, मैन के पहले ए लगा हुआ है। ए मैन और द मैन में अंतर होता है। द मैन से किसी खास निश्चित आदमी को, कोई यदि किसी चीज़ का आविष्कार करता है, जैसे आपको पता है कि एडिसन साहब ने बल्ब का आविष्कार किया था, तो वो एक निश्चित आदमी थे। तो यही कहता है कि यहाँ पे ए मैन से मतलब हो गया कि कोई आदमी, जबकि यहाँ पे द मैन लगा देंगे तो कोई खास आदमी हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट पार्ट में जो है यहाँ ए मैन के बदले द मैन हो जाएगा। एक बात हो गया। दूसरी बात ये भी होता है कि जब किसी कंजंक्शंस हु, हुम, विच के पहले जो भी नाउन आता है उसके पहले एक डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं हम सेकेंड नंबर पे। आई होप आप अंडरस्टैंड समझ गए होंगे। इट इज़ ओनली आफ्टर द वॉर इज़ ओवर that people realize how bad it was। कहता है ए पार्ट में इट इज़ ओनली आफ्टर वॉर, युद्ध के बाद, द वॉर इज़ ओवर, जब युद्ध समाप्त हो जाते हैं, दैट पीपल रियलाइज, तब लोगों को समझ में आती है, हाउ बैड, कि कितना यह भयावह, इट वॉज, कितना यह भयावह था। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैंने एक नंबर में बताया, द से किसी डिफिनेट चीज़ का हो जाता है। यहाँ में यदि बी पार्ट में देखें तो द वार लिखा हुआ है। द वार से क्या होगा, किसी निश्चित चीज़ का बोध हो जाएगा, किसी निश्चित युद्ध का, कोई खास युद्ध, जैसे कि पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, ये निश्चित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे द वार से मतलब कोई भी युद्ध, संसार में कोई भी युद्ध है, उसकी जब समाप्ति होती है तब पता चलता है कि कितना भयावह था। जैसे अभी यूक्रेन रशिया में चल रहा है, अभी युद्ध चल रहा है, लेकिन जब इसका समाप्ति होगी उसके बाद दोनों देश रियलाइज़ करेंगे कि किसको कितना क्षति पहुंचा। तो समझ गए होंगे, यहाँ पे बी में जो है द वार के बदले ए वार हो जाएगा, कोई भी युद्ध से। ऑफ द टू आंसर्स दिस इज़ डेफिनेटली बेटर, नो एरर। ए पार्ट में है ऑफ द टू, मतलब दो में से आंसर, उत्तर जो है, दिस इज़ डेफिनेटली, यह जो है पूर्णतः, डेफिनेटली पूर्ण रूप से बेटर, क्या है, अच्छा है। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि ऑफ द टू, दो में से, जब हम किसी दो में, तीन में से चुनाव करते हैं तो वहाँ पे आपको डिग्री का पता करना पड़ता है। पॉजिटिव डिग्री जब किसी में से कंपेरिजन नहीं करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री जब दो में से सिलेक्शन करते हैं किसी एक का, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री जब बहुत सारों में से होता है।
तो यहाँ पे दो में क्या था, ऑफ द टू, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव डिग्री होगा, और कॉम्पिटिटिव डिग्री के पहले हमेशा द का इस्तेमाल किया जाता है। तो पढ़े होंगे गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ पे डी में बेटर जो होगा, बेटर के पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। 4 में चलते हैं। ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ अ लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेट ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। ये पार्ट में कहा था ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ, वह बदकिस्मत है, टू लूज़ खो दिया क्या, फ्यू फ्रेंड्स ही मेट, जो कुछ दोस्त उन्होंने बनाए थे, कहाँ पे, ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, पटना में जब वो ठहरा था तो जो बनाया था।